So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I'm gonna discuss the topic spermatogenesis, which comes under the gametogenesis. I have already discussed oogenesis in some other video. You can watch it uh, in the playlist of human reproduction. So let's start. The primary sex organs, the testis in male and the ovaries in females produce gametes. जो भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो गैमेट प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो टेस्टिस मेल में गैमेट प्रोड्यूस करता है और ओवरी फीमेल में गैमेट को यानी ओवा को प्रोड्यूस करता है. ठीक है, स्पर्म्स एंड ओवम रिस्पेक्टिवली बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस. राइट, ओवा जो है ओवरी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन एक्चुअली में जो फॉलिकल्स अल्टीमेटली ओवा बनाते हैं वो ओवरी में ही प्रोड्यूस होते हैं. मतलब oogonia ओवरी में होती है, इसलिए यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है वो ओवरी है. बट एक्चुअली ओवा या ओवम आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस होता है, तो वो इस्थमस में प्रोड्यूस होता है, ना कि ओवरी में. In testis, the immature male germ cells, which is spermatogonia, produce sperm by spermatogenesis. हम लोग जानते हैं कि जो मेल जर्म सेल्स होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, है ना. जो स्पर्मेटोगोनिया वो इमेच्योर है क्योंकि वो डिवाइड वाले फेज में. मैच्योर होने का मतलब है कि हाँ वो डिफरेंशिएट करके स्पर्म बन गया, क्योंकि उसका ही एक मतलब कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है. ठीक है, तो immature germ cells spermatogonia produce sperm by spermatogenesis that begins at puberty. मेल्स में प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होता है, फीमेल्स में बर्थ से पहले स्टार्ट हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट. तो आप जैसे जानते हो, मैं एक बार शॉर्ट में बता दूं, स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होती है और माइटोसिस होकर वो क्या करता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है जो डिप्लॉइडी होता है. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में पहले क्या होती है, आपके मियोसिस स्टार्ट होती है. तो आफ्टर मियोसिस वन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, आफ्टर मियोसिस टू स्पर्मेटिड बनाता है. स्पर्मेटिड आफ्टर मैचुरेशन, है ना, उनके शेप में चेंजेस वगैरह आते हैं, मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म वो लूज करता है, फिर वो स्पर्म बनता है. चलिए, the spermatogonia, जिसका सिंगुलर है spermatogonium, present on the inside wall of seminiferous tubules. आप जानते हो seminiferous tubule के अंदर ही spermatogonia होता है. वो कैसे मल्टीप्लाई करता है, बाय माइटोसिस, और उसका नंबर बढ़ जाता है. तो जब उसका नंबर बढ़ेगा तो हम उसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे. Each spermatogonium is diploid and contains 46 chromosomes. Yes, 23 pair of chromosome in our diploid cells. Some of the spermatogonia are called as primary spermatocyte, which periodically undergo meiosis. तो आप जानते हो कि जब स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस से डिवाइड करता है, अपना नंबर बढ़ाता है या प्रोलिफरेट करता है, तो वो क्या बनाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो मियोसिस उनमें होती है. राइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट्स द फर्स्ट मियोसिस, दैट इज द रिडक्शन डिवीजन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल हैप्लॉइड सेल्स नोन एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. जहाँ पे भी आप सेकेंडरी टर्म सुनोगे समझ जाओगे वो हैप्लॉइड, विच हैज ओनली 23 क्रोमोसोम्स. और आप जानते हो यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल. इक्वल लिखने की क्या जरूरत था, क्योंकि जो आपके oogonia में म्यूसिस होती है, म्यूसिस वन के बाद जो दो सेल्स बनते हैं, सेकेंडरी ऊ साइट एंड फर्स्ट पोलर बॉडी, उनमें साइज का डिफरेंस होता है, वो अनइक्वल होते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है. The secondary spermatocytes undergo second meiotic division to produce four equal, right, haploid spermatid. तो second meiosis के बाद आपको haploid spermatid मिलेंगे. What would be the number of chromosome in the spermatid? Obviously haploid है तो 23 chromosome होगा. The spermatids are transformed into sperm or spermatozoa by the process which is known as spermiogenesis. Yes, the conversion of the spermatid into sperm, जो कि खाली साइटोप्लाज्म के लूज होने से है ना, और जो उसका गोल्जी बॉडी है वो भी जो है वो एक्रोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट होता है ना. माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो टिब्यूल फॉर्म में मतलब अलाइन हो जाता है उसके स्पर्म में. ठीक है, तो इस तरीके से जो भी चेंजेस आती है स्पर्मेटिस से स्पर्म बनने में, उस पर्टिकुलर चेंजेस वाले प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं. स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद स्पर्म का हेड जो है वो सर्टोली सेल में जाके इम्बेड हो जाता है, क्योंकि स्पर्म के पास साइटोप्लाज्म है नहीं कि वो लाइक इंडिविजुअल एग्जिस्ट करके अपना जी पाए जब तक वो है टेस्टिस के अंदर. तो उसका हेड जो है सर्टोली सेल के अंदर जाता है, जो नर्व सेल भी होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, व्हिच इज फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस व्हिच इज नोन एज स्पर्मिएशन. ओके, तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो है ये आपका वॉल है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, इसके जस्ट अंदर आपको ये बड़े बड़े सेल्स स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, और यहाँ पे आपको सर्टोली सेल्स भी दिख रहे हैं जिनके अंदर जो है हेड ऑफ स्पर्म जो है से एम्बेडेड है. ठीक है, अब आप देख रहे होगे कि स्पर्मेटोजोआ जो है और स्पर्मेटिड जो है, इस दोनों में क्या अंतर है. देखिए, स्पर्मेटोजोआ का साइज थोड़ा छोटा है, मतलब स्पर्मेटिड का साइटोप्लाज्म लूज करने से स्पर्मेटोजोआ बनता है. और आपको यहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दिख रहा होगा जो एक्चुअली माइटोसिस ऑफ स्पर्मेटोगोनिया से बना है. उसके बाद आपको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दिख रहा है जिसका साइज एकदम बराबर है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, बट डिफरेंस ये है कि वो हैप्लॉइड और प्राइमरी डिप्लॉइड है. ठीक है, उसके बाद स्पर्मेटिड बनता है और लास्ट में क्या बन जाता है, स्पर्म. ठीक है, ओके. अब देखिए,
The spermatogenesis starts at the age of puberty due to significant rise in the secretion of the gonadotropin releasing hormone from the hypothalamus, right? तो जब हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच निकलता है तो पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन्स निकालता है, एलएच और एफएसएच, और उसी के रिस्पांस में हमारे टेस्टिस जो है वो मतलब अपना काम दिखाना स्टार्ट कर देता है. जैसे फॉर एग्जांपल एफएसएच जो है वो सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेगा और आपका एलएच जो है वो इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है. और एफएसएच की वजह से आपका जो स्पर्मेटोगोनिया है वो भी स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करता है. तो प्यूबर्टी के टाइम पे ऐसा होता है मेल्स के केस में. फीमेल्स का तो जन्म से पहले ही स्टार्ट हो जाता है. This, if you recall, is a hypothalamic hormone. Okay, the increased level of GnRH, gonadotropin releasing hormone, acts on the anterior pituitary and stimulates the secretion of two gonadotropin, LH and FSH. हम जानते हैं कि posterior pituitary पे जो है वो दो ही हार्मोन्स आते हैं, वो न्यूरॉन्स की इंडेक्स आती है ना, डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन हाइपोथैलेमस के पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटी डायरेक्टिक हार्मोन और आपका ऑक्सीटोसिन, ठीक है. तो ये जो बन गया एलएच और एफएसएच, ऑब्वियस बात है कि एंटीरियर पिट्यूटरी में ही आ रहा होगा. Now LH acts on the Leydig cell and stimulates synthesis and secretion of androgen, and the androgen stimulate the process of spermatogenesis. तो एक्चुअली LH जाता है लेडिक सेल पे और लेडिक सेल जो है हार्मोन्स निकालेंगे, और जब तक ये हार्मोन नहीं निकलेगा तब तक कोई भी जो है प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होने वाली चीज नहीं होगा. यानी बियर्ड का आना या फिर कोई भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देखना, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस का स्टार्ट होना भी एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है. तो एक्चुअली पे एलएच की वजह से होता है जो कि एंड्रोजन निकलवाएगा, और एंड्रोजन की वजह से क्या होगा कि वो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगा. एफएसएच क्या करता है, एफएसएच सर्टोली सेल पे एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है सेक्रेशन ऑफ सम फैक्टर्स व्हिच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस. हम जानते हैं कि सर्टोली सेल का क्या काम है. सर्टोली सेल जो है वो स्पर्म के मैचुरेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना. तो स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्जन आपके सर्टोली सेल में ही होता है, क्योंकि स्पर्मेटिड का हेड जो है वो इम्बेड हो जाता है किसमें, आप यहाँ पे फोटो में भी देख सकते हो कि आपको स्पर्मेटिड जो यहाँ पे दिख रहा है इसका हेड इम्बेडेड है आपके सर्टोली सेल्स में, ठीक है ना. और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि the spermatids are transformed into spermatozoa by the process which is known as spermiogenesis. एंड जब वो स्पर्म बन जाता है, या स्पर्मेटिड, इस फोटो में तो स्पर्मेटिड ही आपको हेड से जुड़ा हुआ दिख रहा है, तो स्पर्मेटिड हो या स्पर्म हो, उसका हेड जो है वो इम्बेड हो जाता है सर्टोली सेल में, और फाइनली स्पर्मिएशन के प्रोसेस के थ्रू वो रिलीज होता है. तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर एफएसएच एक्ट करेगा आपके सर्टोली सेल पर, तो सर्टोली सेल कुछ फैक्टर्स निकालेंगे जो कि स्पर्मियोजेनेसिस वाले प्रोसेस को, यानी कि स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्जन को हेल्प करेगा, ठीक है. तो सर्टोली सेल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ spermiogenesis as well as spermiation, right? But they help in the process of spermiogenesis by the help of follicle stimulating hormone acting on them. अगर बात करिए स्पर्म के स्ट्रक्चर की, तो आप देख सकते हो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका, ये एक्रोजोम उसका गोल्जी बॉडी है, जिसमें कुछ एंजाइम्स हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, जो कि वॉल ऑफ oocyte को तोड़ने में हेल्प करेगा, ठीक है. ये आपका न्यूक्लियस है, जिसमें क्या है आपका क्रोमोसोमल मटेरियल है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है. ये पूरा पार्ट जो है हेड है, तो हेड में आपको गोल्जी बॉडी दिख रहा है, और ये आपको क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस. फिर उसका ये वाला पार्ट नेक है, नेक में आपको जो है यहाँ पे सेंट्रियोल्स दिखते हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, दो सेंट्रियोल होता है. तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है वो स्पर्म के साथ जो है ओवा के अंदर जाता है सेंट्रियोल, ताकि वहाँ पे क्लीवेज में हेल्प करे. अदरवाइज जो डिस्टल सेंट्रियोल है वो क्या करेगा, ये लंबा सा अंदर जो फिलामेंट है टेल के अंदर वो बनाता है. तो distal centriole help in the formation of the axial filament, and proximal centriole just goes inside the oocyte, right? और ये आपको मिडिल पीस दिख रहा है, मतलब हेड है, नेक है, मिडिल पीस है और टेल है, चार चीज यहाँ पे. मिडिल पीस में आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखता है, इस तरीके से देखिए, ऐसे कैसे क्रिस क्रॉस तरीके से यहाँ पे अरेंज है, ठीक है. ओके, let's start now. Let us examine the structure of sperm. It is a microscopic structure which is composed of a head, right, neck, right, middle piece, right, and tail. Okay. अगर आपसे पूछे कि नेक रीजन में क्या है, तो आप बोलोगे कि सेंट्रियोल है ना. अगर आपको बोले मिडिल पीस में क्या है, तो आप बोलोगे कि आपका मिडिल पीस में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है. उसके बाद अगर कोई आपको बोले कि आपके टेल में क्या है, तो आप बोलोगे कि आपको फिलामेंट दिख रहा है, राइट. तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है. ओके, वेट अ सेकेंड. नाउ हमने ये देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो पूरे के पूरे होल बॉडी ऑफ स्पर्म को इन्वेलप करता है, एंड द स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस. दिख रहा है आपको ये न्यूक्लियस कितना इलोंगेटेड है, the anterior portion of which is covered by a cap-like structure, which is the acrosome, and this acrosome is actually the Golgi body. Now the acrosome is filled with the enzymes that help in the fertilization of ovum. The middle piece has numerous mitochondria. Middle piece में बहुत सारे mitochondria है, which produce energy for the movement of the tail that facilitate the sperm motility essential for fertilization.
The human male ejaculates about 200 to 300 million sperms during coitus, for which आप ये जानते हो कि 200 to 300 million sperms निकालता है। और ये तो आप जान ही रहे हो ना, ऊपर जो मैंने पढ़ा कि हाँ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करेगा, उसको मतलब मूवमेंट में हेल्प करेगा, एनर्जी देगा ताकि टेल जो है वो मूव कर सके, और जो गोल्जी बॉडी उसमें एंजाइम से ताकि ओवम को फर्टिलाइज कर सके, है ना। और टेल तो आप जान ही रहे हो, ठीक है, मोटिलिटी में हेल्प करेगा। ह्यूमन मेल एक बार में 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट करता है, जिसका 60% स्पर्म्स का नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए, और उसी 60% का 40% के पास एक विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए। Now the sperm released from the seminiferous tubules are transported by the obviously ducts, accessory ducts, the secretion of the epididymis, right? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, वास्ट डिफरेंस, राइट। सेमिनल वेसिकल सेमिनल फ्लूइड प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि उसको मिल्की अपीयरेंस देता है, कैल्शियम देता है, फ्रक्टोज देता है, आर एसेंशियल फॉर मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। मैचुरेशन में तो आपको एपिडिडाइमिस हेल्प करता है, मोटिलिटी में आपको पूरा का पूरा जो सीमेन है ना, मतलब जो फ्लूइड है सेमिनल फ्लूइड, वो हेल्प करता है। प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा भी कह सकते हो आप। द फंक्शन ऑफ द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन्स। तो आप जानते हो कि प्यूबर्टी के टाइम पे ही डक्ट जो है वो ग्रो करते हैं, ग्लैंड्स जो है वो अपने सिक्रेशन चालू करते हैं। तो आप जानते हो कि प्यूबर्टी के टाइम पे टेस्टिस से निकलने वाला एंड्रोजन ही उन लोगों को ग्रोथ करने में जो है वो हेल्प करेगा, उनके फंक्शंस को मॉड्यूलेट कराएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक, छोटा सा टॉपिक समझ में आ गया होगा। If you like the video, है ना, then hit the thumbs up button and subscribe to my channel. Okay, thank you.